अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूं जिशान रसूल। और आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के लिए एक नई एपिसोड लेके आया हूं। यार देखो, पिछले दिनों ना रूटीन बड़ी बिजी थी, ठीक है। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टिकटॉक पे लिंक्ड हैं उनको तो ऑब्वियसली बात है अपडेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पीएनपी की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो सोचा कि आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक जो कि पूरी मार्केट में लोग सर्च भी कर रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, मैं आज डिस्कशन करूंगा एबीएस डेवलपर्स के बारे में। बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त अपार्टमेंट कम्युनिटी के अंदर अगर कोई बड़ा नाम चल रहा है, कोई बड़ा डेवलपर, तो वो एबीएस डेवलपर है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साल पहले तक इस तरह के किसी नाम से आप लोग वाकिफ भी नहीं थे? तो ये इतनी बड़ी चेंज, इतनी ज़्यादा ट्रांजिशन कैसे आई, आज हम इस सारी चीज़ के ऊपर जो है नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि क्या एबीएस जो कर रहा है वो मार्केट से डिफरेंट है और क्यों इतना लोग एबीएस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें जानना यह ज़रूरी है कि एबीएस डेवलपर्स क्या है। एबीएस डेवलपर्स बेसिकली बहरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट कम्युनिटी में इस वक्त सबसे बड़ा डेवलपर है। और ये बड़ा डेवलपर कैसे बना आपको पता ही होगा। डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब जो कि इसके सीईओ हैं, वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और मार्केट के अंदर बड़े ही अरसे से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। तो माशाल्लाह से एक बड़ी अच्छी रिप्यूट है उनकी और उन्होंने मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड सेट किया। ट्रेंड क्या सेट किया जी? उन्होंने पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे पहली शरिया कंप्लायंस कंपनी बनाई जो कि शरिया के असूलों के मुताबिक काम करती है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि एबीएस डेवलपर्स ने कैसे स्टार्ट किया। बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो इन्होंने कई किए हुए हैं। मतलब कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं नंबर्स में जाऊं तो 40-50 प्रोजेक्ट छोटे 5 मरला 10 मरला के इन्होंने किए होंगे। लेकिन अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो एबीएस ने पर्ल वन टावर से स्टार्ट किया और एबीएस रेजिडेंसी पे गए। और एबीएस रेजिडेंसी के बाद अचानक से मार्केट के अंदर एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं जी पर्ल वन कोर्टयार्ड। टावर वन आता है, अचानक से बिक जाता है। टावर टू आता है, वो भी बिक जाता है। और टावर थ्री वो भी बहुत तेजी से बिक जाता है। और ये सब कुछ आपको पता है किन दिनों में हुआ? जब पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट अपने लोएस्ट को टच कर रही थी। और उन दिनों में डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब बहरिया टाउन के अंदर जिस तरह मंडियों के अंदर फ्रूट बिका करते हैं सुबह, उसी तरह इनके ऑफिस के अंदर अपार्टमेंट्स बिक रहे थे। सुबह हो, शाम हो, रात हो, रमजान हो, जो भी हो, एबीएस हेडक्वार्टर्स के अंदर हमने जो रश देखा है वो इससे पहले हमने किसी भी अपार्टमेंट कम्युनिटी में एज फार एज लाहौर इज कंसर्न हमने नहीं देखा। क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और इस अरसे के अंदर हमने एनालिसिस किया है मार्केट का, चीज़ें बहुत डाउन थी। लेकिन अचानक से इतनी हाइप मिल गई कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे, आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या इन्होंने इससे पहले चीज़ें डेवलप की हैं और डिलीवर की हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। पर्ल वन कोर्ट यार्ड से पहले इन्होंने जो पर्ल वन टावर किया, पर्ल वन टावर बिफोर टाइम डिलीवर हो गया। इस वक्त अगर आप पर्ल वन टावर में जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कोई 2.5 कनाल का वो प्रोजेक्ट है। और बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए उसके अंदर सबसे पहले डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट, सबसे तेज डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट और बिफोर पेमेंट प्लान एंड वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे चुके थे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे मार्केट के अंदर उनका जो नाम है वो बड़ा क्लियर हुआ और एक क्लियर मैसेज गया कि डेवलपर टाइम पे डिलीवर कर सकता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट दिया एबीएस मॉल एंड रेजिडेंसी जो कि रिंग रोड के बिल्कुल साथ, और लोगों ने बड़े ही मुनासिब रेटों के ऊपर वहाँ पे चीज़ें खरीदी। आज वहाँ पे लोग जो है रीसेल के अंदर चीज़ें खरीदना चाहते हैं लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। तो वो बिल्कुल रिंग रोड के साथ आ गया क्योंकि रिंग रोड एग्जिस्ट नहीं करती थी जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। आज वहाँ पे रिंग रोड आ चुकी है और वो प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई 93% तक क्लेम किया गया है कि वो कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंट कल परसों ही जो है डॉक्टर हम्बल इकराम साहब की वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है कि उसकी आखिरी छत का जो है वो काम चल रहा है। तो ये भी अपने पेमेंट प्लान से पहले डिलीवर हो रहा है। अब जो डेवलपर दो बड़े प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर कर रहा हो तो तीसरे के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है लोग ट्रस्ट करेंगे। तो जब रिसेंटली 7-8 महीने पहले बहरिया टाउन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्लान्ड कमर्शियल हब टीपू ब्लॉक के अंदर अनाउंस किया गया जिसके अंदर स्पेसिफिकली अपार्टमेंट कम्युनिटी को टारगेट किया गया और 4-4 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो लॉन्च हुए। अब उन 4-4 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर
एबीएस डेवलपर्स ने भी अपना एक प्लॉट लिया और उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर वन के नाम से दिया। और जब ये टावर अनाउंस होता है, मार्केट के अंदर एक नई किस्म की जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी गई। बहुत सारे डिजिटल सोशल मीडिया नेटवर्क्स को देखा गया कि वो एक्टिव हुए। और अल्लाह ताला ने मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से था कि डॉक्टर सुबैया इकराम के नाम पे लोगों ने इतना वो प्रोजेक्ट खरीदा कि शायद वो उन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट ना किया हो, क्योंकि टावर 1 अनाउंस हुआ था और हमने देखा कि वो विद इन नो टाइम सोल्ड आउट था। अचानक से टावर 2 आया, वो भी सोल्ड आउट, और टावर 3 जो है वो आया और वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अभी थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कमर्शियल वगैरह रहते हैं जिसकी डील्स वगैरह भी चल रही हैं। आगे चल के हम उस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो ये जो टावर स्टार्ट हुआ, आपको पता है किस रेट पे स्टार्ट हुआ? 12,000 पर स्क्वायर फीट। और इस वक़्त अपार्टमेंट का जो वहाँ पे रेट जा रहा है, जो कि नई डील है, वो तकरीबन ₹21,000 पर स्क्वायर फीट है। यानी कि ₹9,000 जो है इन्होंने पर स्क्वायर फीट इंक्रीज़ की है। और अपार्टमेंट पहले जिस तरह बिक रहे थे, आज भी उसी तरह बिक रहे हैं। और मार्केट के अंदर लोग डिमांड करते हैं कि यार हमें पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर हमारा अपार्टमेंट दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे डेवलपर्स हैं, तो किस क्लेम की वजह से ये चीज़ें बिकी? जो चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं बलवंत कोर्टयार्ड को इनके अपने प्रोजेक्ट से और मार्केट से, वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी बिल्डिंग पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की गई जो कि दुबई के स्टैंडर्ड्स पे बनती है। पहला टावर आया, उसके अंदर 35 अमेनिटीज अनाउंस की गई। दूसरा टावर आया, 40 प्लस अमेनिटीज। तीसरा टावर 50 प्लस अमेनिटीज। यार ये सारी चीजें ना हम दुबई में सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये कोई चीज अनाउंस करें तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये वही सारा सिनेरियो हुआ है कि मार्केट के अंदर इस तरह की बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। बैरियर टाउन के अंदर बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब आप जिस रोड पे जाएंगे आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, 5 मरले की है, 10 मरले की है, लेकिन वो आपको एक लाइफस्टाइल नहीं देते। सिर्फ एक अपार्टमेंट है, आप चले जाएं, नीचे दुकानें हैं, ऊपर आपका अपार्टमेंट है, जाके रहें, एंजॉय करें। लेकिन ना तो उस बिल्डिंग के अंदर कोई जिम है, ना कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई सौना है, ना आपके पास कोई लीजर की एक्टिविटी है, ना आपके पास कोई फूड कोर्ट्स हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको कन्विंस कर सके कि आप अपना घर छोड़ के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो। देखिए, अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का ना पर्पस होता है। पर्पस क्या है कि यार मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा घर है, कम्युनिटी है, हर चीज़ है। लेकिन वहाँ पे मैं किन चीज़ों को मिस आउट करूँगा? मैं मिस आउट करूँगा कि मैंने सुबह उठना है, किसी और जगह जाना है जिम करने, वापस आना है, ठीक है। अगर मुझे कोई और एक्टिविटी करनी है, क्लब जाना है, तो फिर कहीं और जाना है, सही है। मेरे पास जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो नहीं है। अब उससे कम पैसों में अगर मैं किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे साथ लाइफस्टाइल मिल रहा है, यानी कि मैं एंटर हो रहा हूँ, मेरे पास एक लग्जरी फील आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास सारी की सारी अमेनिटीज जिंदगी की मौजूद हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अपनी बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। और ये सारी जरूरियात डॉक्टर सुबैल इकराम ने आपकी पूरी कर दी। और सबसे मजेदार चीज जो है, एक बिल्डिंग के अंदर कोर्ट यार्ड स्पेस देना। कोर्ट यार्ड स्पेस, अगर आप लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आप बड़ा समझ सकेंगे कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है बिल्डिंग का, वो वेस्ट कर दिया जाता है सिर्फ एक कोर्टयार्ड की फील को पूरा करने के लिए। तो वो हिम्मत डॉक्टर सुबैल इकराम लेके आए और उन्होंने मार्केट में अपनी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा वेस्टेज की। और मेरा ख्याल है कि उस वेस्टेज का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बाकी चीजें जिस रेट पे बेची हैं, लोग लेना चाहते हैं और लोग आज भी डिमांड करते हैं, इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो डील आती है, जिस डेट पे अनाउंस की जाती है, उसके साथ ही उसकी एंडिंग डेट भी अनाउंस कर दी जाती है कि 12,000 पे ये अपार्टमेंट आज स्टार्ट हुआ है, 1 महीने का टाइमर ले लें, नहीं लेंगे तो रेट 14,000 है, उसके बाद जो मर्जी हो जाए। उस डेट के बाद आपको 12,000 रुपए पे अपार्टमेंट नहीं मिलता। सो दैट इज द पावर ऑफ नो। और ये पावर ऑफ नो भी डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने दिखाई है। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने किया है उसके अंदर उनकी नीयत मेरा ख्याल है मैटर कर रही है, और दूसरा अल्लाह की रजा। ये दो चीजें हैं जो इनको ऊपर लेके गई हैं। खैर, इसके अंदर एक और चीज जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, वो था जी शरिया कंप्लायंस कंपनी। तो क्या एक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन्होंने दिया, इसका क्या मतलब है जी शरिया कंप्लायंस का? पाकिस्तान के अंदर पहली दफा कोई ऐसी कंपनी आई है जिसने कहा है कि यार मैं ये अपार्टमेंट, ये फाइल आपको बेच रहा हूं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको नहीं समझ आ रही, आप आए, आप अपनी फाइल वापस करें और अपना रिफंड ले लें विदाउट 0% डिडक्शन। 1 रुपया आपका वो नहीं काट रहे और आपको आपके पैसे वापस दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भाई, तो 2 साल के बाद अगर कोई वापस करता है तो वहां पे एप्रिसिएशन भी आती है। भाईजान, अगर आपको 2 साल के अंदर एप्रिसिएशन मिल सकती है तो लॉस भी मिल सकता है। मुल्क की हालात तो कोई पता नहीं ना, कौन से कब किधर जाने हैं। तो अगर आप एप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप
किसी और जगह चले जाएँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुझे नुकसान ना हो और एप्रिसिएशन भी ना हो, मैं अपने पैसे सेफ रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे आएँ। क्योंकि यहाँ पे जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी वो पता है कब मिलेगी? जब आप ये अपार्टमेंट लेंगे और उसके बाद इस अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट्स पूरी करेंगे, तो जो एप्रिसिएशन आप यहाँ एन्जॉय करेंगे, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते अल्लाह की रज़ा, कि यहाँ पे जो एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, पूरे बहरिया में या लाहौर में किसी भी अपार्टमेंट में आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जो क्लेम्स यहाँ पे हैं, वो कोई बंदा करने की हिम्मत नहीं करता पाकिस्तान में। ख़ैर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसके अंदर डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने क्लेम किया है कि हम कोई ढाई 1 साल के अरसे के अंदर बिल्डिंग्स पूरी कर देंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है, जहाँ पे हम साथ हैं, वहाँ पे हम साथ हैं, जहाँ पे इख्तिलाफ़ है वो भी आपसे शेयर करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि टाइम टेन्योर शायद ढाई साल से थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, और अगर ये हो भी जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत मेगा स्ट्रक्चर है। लेकिन उस मेगा स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो काबिले जो गौर है। उसके अंदर सबसे पहला कदम जो इन्होंने उठाया, क्योंकि एक नया डेवलपर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता, तो उन्होंने अपनी डोमेन को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी डीसीसी को दे दी। और डीसीसी को कंस्ट्रक्शन देने के बाद आपका और मेरा पैसा डेफ़िनिटली सिक्योर हो गया, क्योंकि एक वो कंपनी जिसने पाकिस्तान में ऑलरेडी 30 मंज़िला 40 मंज़िला बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जी वो बिल्डिंग सेफ एंड साउंड बनेगी, उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिक टूल्स, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल्डिंग, तो वो वहाँ से पूरा हो जाता है। इसलिए अभी अगर आप साइट पे भी जाएँगे तो डिगिंग का अमल चल रहा है, और वहाँ पे डीसीसी की कंप्लीट मशीनरी, उनके कंटेनर्स, उनकी टावर क्रेन सब कुछ डिप्लॉय हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट ना हुआ और पैसे ना गए हों, तो ये सारा कुछ नहीं होता। तो बंदा काम तो करना चाहता है। तो अगर ऐसे लोग मार्केट में काम करेंगे तो यार हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम उनका साथ दें। हम जाते हैं, हम हर तरह के डेवलपर को फ़ोकस करते हैं पाकिस्तान में, हर बंदे की तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन यार जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, और डॉक्टर सुबैल इकराम जैसे डेवलपर्स की मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में बड़ी अशद ज़रूरत है। क्योंकि जिनका बैकग्राउंड क्लियर है, जो आगे अपने क्लियर इनिशिएटिव के साथ आए हुए हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स क्लियर हैं कि जी हमने ये करना है, और उनके वर्ड्स उनका साथ देते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर तो एबीएस के अंदर पैसे सेफ ही हैं। खैर अगर मैं थोड़ा-सा पेमेंट प्लान के बारे में आपको इस वक़्त बताता चलूँ, इस वक़्त जो रेट्स चल रहे हैं टावर 3 के अंदर, रेज़िडेंशियल तो आपको 21,000 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इनकी अभी कुछ ईद की ऑफ़र ज़रूर आई हुई थी, बकरा ईद पे, कि जी आपको 80 लाख रुपए में फूड कोर्ट के अंदर एक शॉप ज़रूर मिल रही है, जिसकी बुकिंग 10 लाख रुपए से है। मज़ीद पेमेंट प्लान मैं सारे अटैच कर देता हूँ, क्योंकि भाईजान देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल एट दिस एबीएस पर्ल वन कोर्टयार्ड, और एंडिंग ही चल रही है ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट की। क्योंकि मेरा ख़्याल है अगर कोई यूनिट्स रह भी गए होंगे तो कंपनी अब जो है ना साल बाद सुकून से जब रेट ऊपर चले जाएँगे तब आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी देगी इन्वेस्ट करने की, वरना तो मेरा ख़्याल है दे आर सोल्ड आउट फॉर नाउ। लेकिन टावर 1, टावर 2, टावर 3 रेज़िडेंशियल्स का जो रिस्पॉन्स हमने इधर देखा है वो कहीं नहीं है। ख़ैर आपको एक और चीज़ जो मैं शायद भूल गया आप लोगों को बताना, मेरा ख़्याल है कि एक और चीज़ पे गौर करना चाहिए कि टीपू ब्लॉक के अंदर ये कमर्शियल क्यों बना? टीपू ब्लॉक के अंदर इस कमर्शियल को बनाने की भी एक बड़ी स्पेसिफिक रीज़न है, और वो सिंपल ये है कि वहाँ से एक 150 फुट का मेन स्ट्रक्चर रोड जा रहा है, और आपको पता है वो स्ट्रक्चर रोड अभी आगे जाके ख़त्म हो जाता है। लोग सोचते हैं शायद ये बहरिया का एंड है। ये बहरिया का एंड नहीं है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ बहरिया। स्टार्ट कैसे है? इस टाइम बहरिया टाउन लाहौर जो है, ठोकर से स्टार्ट होता है, जाती उमरा तक पहुँच चुका हुआ है। तो ये अभी एक नई एंट्रेंस बहरिया और टाउन की वो बन रही है बहरिया जाती उमरा रोड के ऊपर, जो कि जी ब्लॉक भी कहते हैं, अबू बकर ब्लॉक भी कहते हैं। और जाती उमरा रोड से ये एंट्रेंस बन चुकी है, वहाँ पे इसको ओपन करने का सिलसिला ऑन है, और ये सीधा मेन बुलेवार्ड जो है इधर कनेक्ट करेगा। तो बहरिया की रिंग रोड को जो एक्सेस होगी, वो यहाँ से भी बड़ी करीब हो जाएगी, जाती उमरा रोड से भी आप जा सकेंगे, और आपको वैसे भी पता है कि बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम रिंग रोड आ चुका है, जिसकी वजह से बैरिया टाउन के ओवरऑल रेट्स भी बहुत बेहतर हो गए हैं। अच्छा हाँ, एक और ज़रूरी बात, अभी लोग शायद ये पूछें कि इस टाइम तो मलिक रियाज साहब बड़े खतरे में हैं और बड़ी सारी बातें चल रही हैं लोग बैरिया के बारे में। यार देखो बैरिया ना सोल्ड आउट है। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहरिया एक इदारा बन चुका है, और इदारे मेरा ख़्याल है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते।
इदारे लोगों के हैं, ज़मीनें लोगों की हैं, इट डज़न्ट कंसर्न एनीवन और यहाँ पे चीज़ें ऑटो हैं, आपके पैसे से चलती हैं और फाइनेस्ट कम्युनिटी फॉर पाकिस्तान मैं कहूँगा और एशिया के नंबर 1 डेवलपर्स जो हैं वो बैरियर टाउन है। देखें, एक 5 मरले की स्ट्रीट में चले जाएँ या कनाल की स्ट्रीट में चले जाएँ, यू विल फाइंड नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। यहाँ पे जिस तरह के मामलात हैं बैरिया के अंदर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को रहना सिखाया गया है। खैर, इस पे एक डिटेल वीडियो किसी दिन करेंगे। आज मैंने आपको एबीएस के बारे में बताना था और मेरा ख़्याल है कि वी हैव टॉक्ड ब्रीफली और सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन अगर आपका मज़ीद कोई भी सवाल हो एबीएस डेवलपर्स या उनके किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमें डीएम ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें और कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सुबैल इकराम या हम्बल इकराम जो भी अवेलेबल हुआ, अगले सेशन के अंदर हम उनको ज़रूर लेके आएँ। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।